अगर ये समय निकल गया तो इस मन को पछतावे के अलावा और कुछ शेष रहने वाला नहीं है। समय चूक पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। देखो, समय रहते हुए संभल जाओ, समय रहते हुए संभल जाओ, और अगर नहीं संभले तो दिक्कत हो जाएगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। और मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। इस शरीर में जब जंग लग जाएगा फिर इस शरीर को चलाओगे। कोशिश करो कि भगवान का नाम निकले मुंह से। अब एक बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बैठते ही 7 लोगों को रुलाने का काम चालू कर देते हैं, भाव में डुबा के कथा कह देते हैं। फिर भी हम आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। आप तो भाव में डूब सकते हो, भगवान की कृपा है आप लोगों पर यह शरीर इतना अभागा है, इतना पापी है कि ये तो रो भी नहीं सकता। अगर ये शरीर डूब गया तो इन श्रोताओं का क्या होगा। इसलिए चाह कर भी वहां तक कथा में नहीं पहुंच पाते जहां तक ये मन कहता है कि और गोते खाओ, और गोते खाओ, और गोते खाओ। देखो, आज की कथा को यहां से समझना कि जिस प्रेम में, या और गहराई से लो तो जिस भक्ति में प्रेम ना हो, जिस भक्ति में प्रेम ना हो, वो भक्ति बेकार है, वो भक्ति किसी काम की नहीं है। वो भक्ति तो ऐसी है कि रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका उनसो काम। बिना प्रेम की भक्ति ऐसी है। तो भक्ति में प्रेम जरूरी है, पर प्रेम में करुणा जरूरी है। प्रेम में करुणा जरूरी है। करुणा का मतलब भगवत भजन में आंख में आंसू बहुत जरूरी है। और अगर प्रेम में करुणा ना हुई तो प्रेम भी बेकार चला जाएगा। और प्रेम है क्या? आजकल प्रेम नहीं है, आजकल प्यार है, प्यार। और प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। प्यार क्या है? जो रोडों पे गाया जाता है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना? ये प्यार है। प्यार रोडों पे गाया जाता है, और प्रेम एकांत में आता है। आजकल हम लोगों ने दर्शन को भी प्रदर्शन बना दिया है। दर्शन को क्या किया है? प्रदर्शन। आज आदमी तीर्थ भी जाता है, मंदिर भी जाता है, तो भगवान से ज्यादा उसकी नजर फोटो पे होती है कि हमारी तो फोटो खिंच जाए मूर्ति के साथ बस, और सोशल मीडिया पे आ जाए। बोलो, भगवान के भजन को छुपाना चाहिए कि उजागर करना चाहिए? साधना जितनी गुप्त होगी, भजन पूजन जितना गुप्त होगा, देखो बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो हमें फर्क नहीं पड़ता। 3 चीजों को पर्दे में रखना था, भोजन, भजन और नारी। तीनों बाहर आ गए। भजन भी दिखावा हो गया और भोजन तो बफर में हो ही गया। भोजन भी रोड पे आ गया, गार्डनों में आ गया। अब आगे ना कहलवाओ तो अच्छा है, क्योंकि हम चरित्र भरत का गा रहे हैं। इन चीजों को गुप्त रखना चाहिए, ये पर्दे के लायक हैं। पर आज दर्शन का भी प्रदर्शन हो गया। तो ये प्यार रोड पे होता है, लोग गाते घूमते हैं। और प्रेम, और अगर इसको और समझो तो ऐसा समझ लो कि प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है। जितने दिन प्यार चला सो चला, नहीं चला निकाली कटार, घोंपी फिर हो। इसका नाम है प्यार।
प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो परमात्मा के प्रति प्रेम है, वो परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है। और प्रेम है क्या? प्रेम प्रेम सबको कहे पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सबको कहे प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो प्रेम है। और इसीलिए भारद्वाज जी ने भरत जी के लिए क्या किया, क्या कहा कि तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरे देह जन राम सनेहू। भरत जी तुम राम जी का प्रेम हो, और अगर जीवन में प्रेम होगा तो आंखों में आंसू की धार भी होगी। और मैं उसी दिन से आपसे कह रहा हूं कि राम में और भरत में कोई भेद है ही नहीं। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। भरत जी अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, और राम जी भरत जी को अपनी नजर में बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। आप अगर रामायण पढ़ते हो तो पढ़ो, भरत जी ने अयोध्या में क्या कहा था सभा में कि मो समान को पाप निवासु, अजय सिय राम लखन बनवासु। भरत जी कह रहे हैं कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई पापी पैदा हुआ ही नहीं। भरत जी अपने आप को छोटा मानते हैं, कह रहे मुझसे बड़ा कोई पापी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। पर जब चित्रकूट में भरत जी सामने बैठे तो राम जी ने कहा, भरत तुम अयोध्या में क्या कह रहे थे? भरत जी बोले हमने क्या कहा? बोले तुम पूरी अयोध्या में गर्ज के कह रहे थे कि मोह समान को पाप निवासु। भरत जी बोले हूं तो कह दिया। राम जी ने कहा नहीं, भरत मुझसे पूछो कि तुम क्या हो। तुम अपने आप को पापी कह रहे हो, पर राम जी क्या कह रहे हैं? आप चौपाई पढ़ो कि तीन काल, चित्रकूट में पढ़ना, भरत जी के बारे में राम जी कह रहे हैं कि तीन काल त्रिभुवन मति मोरे। तुम तो खाली अयोध्या की कह रहे थे कि अयोध्या में मुझसे बड़ा पापी पैदा नहीं हुआ, पर भरत अब राम कह रहा है कि तीन काल त्रिभुवन मति मोरे, और पुण्य सलोक तात नहीं तोरे। अरे तीन लोक में तुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा और पुण्यात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। भरत जी अपने आप को पापी कह रहे, और राम जी ने कहा तुम अयोध्या, अरे मैं तीन लोक में चैलेंज करता हूं कि मेरे भरत की बराबरी में तो ठीक, कोई मेरे भरत के सामने खड़ा हो जाए तो राम उसको मान जाए। तीन काल त्रिभुवन मति मोरे, और पुण्य सलोक तात नहीं तोरे। और राम जी बोले भरत तुम क्या कह रहे थे? भरत जी ने कहा मैंने क्या कहा? बोले तुम गुरु जी से क्या कह रहे थे? जब गुरु जी ने तुमसे कही कि सिंहासन पे बैठो तो तुमने कहा कह दी कि मोहिराज हट, मोहिराज हट दई हो जब ही, तो रसा रसा तल जई है तब ही। तुम क्या कह रहे थे कि हम अयोध्या की कुर्सी पे बैठ गए तो धरती में या अयोध्या गड़ गए। भरत जी बोले सही तो कह रहे थे। राम बोले तो सुनो भरत, अब अयोध्या की चौपाई पढ़ो। देखो राम जी ने सौगंध खाली, अगर आप रामायण पढ़ते हो भरत जी के लिए तो राम जी शंकर जी की कसम खा के कह रहे जवाब कि भरत तुम कह रहे कि मोहराज हट नहीं हो जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। तो सुनो भरत के कहा हूं सुभाव सत्य शिव राखी। भगवान शंकर की शपथ खा के कह रहे राम जी के कहा हूं सुभाव सत्य शिव राखी, और भरत भूमि रहो राउर राखी। भरत इस पूरी भूमि में
तेरे जैसा कोई राजा है ही नहीं। अरे वो कुर्सी धन्य हो जाती, तू बैठना तो ठीक, अगर उसे छू लेता तो कुर्सी का भाग्य नहीं था, ये पूरी दुनिया का भाग्य था। चित्रकूट में ये बात राम जी ने कही, जब सबने हाथ जोड़ के राघव जी से कहा कि राघव जी तुम अयोध्या की कुर्सी पर बैठ जाओ। राम ने कहा नेता कैसा होना चाहिए? लोगों ने कहा आप बताओ, आप बड़े विचारक हो, नेता कैसा होना चाहिए? राम ने कहा एक बात का उत्तर देना, फिर मैं बताता हूं कि नेता कैसा होना चाहिए, कुर्सी पे बैठने वाला राजा कैसा होना चाहिए। राम जी बोले ये बताओ, जब हम अयोध्या से आए तो हम कहां थे और जनता कहां थी? लोगों ने कहा आप आगे आगे चल रहे थे और जनता पीछे पीछे चल रही थी। और राम जी ने कहा अभी जब मेरा भरत आया है तो तुम लोग कहां थे? लोगों ने कहा हम लोग आगे आगे चल रहे थे और भरत भैया हम लोगों की सुरक्षा में पीछे पीछे चल रहे थे। राम जी बोले फिर भी नहीं खुल रही तुम्हारों की। राजा वो नहीं होना चाहिए जिसके पीछे जनता घूमे, राजा तो वो है जो जनता के पीछे घूमे। तो भरत को राजा बनाओ, ये तुम्हारे पीछे रहेगा और मैं राजा बनूंगा तो तुम लोगों को मेरे पीछे रहना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ राजा कौन अच्छा है? जनता जी को ढूंढत रहे, अब भज्जा एसी से बाहर ही नहीं निकल रहा है, मिला ही नहीं रहा है। नेताजी हरे सिर्फ चुनाव के समय मिला था बस। हाँ, एक बार एक आदमी गया किसी नेताजी के पास। नेताजी छत पे खड़े थे, उन्हें वॉचमैन से पूछा, जो उनका प्रहरी था दरबारी, तब हमें भैया से मिलने अर्जेंट। बोले भैया तो अब सो रहा है, और भैया छत पर दिखा रहे थे। वो घरे भाग आओ। 2 साल बाद भाई चुनाव, सुभज्जा पहुंचे, वे छत पे बैठे थे। बोले कहा पापा नहीं आ। वो ऊपर आई से कहने लगो बेटा इनसे कह दे कि पापा सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं। नेताजी बोले मतलब? बोले भज्जा 2 साल पहले हम भी गए थे, सो हमसे भी जाई कही गई थी, सो अब वो बदला तुम ले ले, अब हम सो रहे हैं, अब तुम रो हो जिंदगी भर। राजा वो नहीं होना चाहिए जिसके पीछे प्रजा घूमे, राजा तो वो होना चाहिए जो प्रजा के पीछे पीछे घूमे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं। तो भरत जी कह रहे मोए राज हट नहीं हो जब ही, तो रसा रसा तल जई है तब ही। तो राम जी बोले भरत मैं भगवान शंकर की शपथ खा के कहता हूं कि 3 लोक में तुझसे अच्छा राजा हो ही नहीं सकता है। तो चौपाई पढ़त चलियो आप तो रामायण की। राम भरत अपने आप को छोटा मान रहे हैं और राम जी भरत को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, जबकि राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। चौपाई हम रोज पढ़ देते एक बार कि राम भरत ही की अनुहारी, असहसा लखना सके नर नारी। अच्छा, राम भरत में मैंने रात में रामायण पढ़ रहा था तो एक समानता और देखी। क्या? राम का भरत का स्वरूप एक, स्वभाव एक, रूप एक, पर राम जी और भरत जी के मित्र भी एक ऐसे। राम जी के कितने मित्र हैं रामायण में? लिखो है कछु सो है प्रमाण, प्रमाण है भैया, चौपाई लिखी है कि बाल सखा सुन। मित्र देखियो राम जी के कितने हैं कि बाल सखा सुन हिये हर साही, मिल 10-5 राम पह जाई, मिल 10-5 राम पह जाई। कितने मित्र हैं राम जी के? 15। भरत जी के कितने मित्र हैं? तुलसीदास जी ने लिखो है का रामायण में, चौपाई पढ़ी है कि कहा ही परस पर, भरत जी के लाने, राम जी के तो 10-5 हमने बताई दे, पढ़ दी चौपाई कि बाल सखा सुन ही हर साही, मिल 10-5 राम पह जाई। तो भरत जी के मित्र देखो कितने हैं रामायण में कि मिला ही परस पर, कहा ही परस पर, मिले 10-5, उते भी 10-5 है।
रामायण देखो, आप पढ़ो थोड़ा आनंद तो लो मानस को। कि कहीं परस पर मिले 10 पांचा, और भरत स्नेह सील सुचि सांचा। राम के भी 15 मित्र और भरत जी के भी 15 मित्र। अब अपन भारत चरित्र में हम तो मित्र भी गिनाऊ थे। अब 30 देना चाहे 30 मित्रों की चर्चा है। सामने से चौपाई भर पड़ गई कि 10-5 मित्र राम जी के और 10-5 मित्र भरत जी के। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम भरत ही की अनुहारी, असहसा लखना सके नर नारी। आज चित्रकूट की यात्रा है। कल आपने सुना था महाराज दशरथ को मुखाग्नि दी गई सरयू के किनारे। पहली बार अयोध्या का दरबार लग रहा है अब, और उस दरबार में पहली बार महाराज दशरथ नहीं है उस कुर्सी पर। सन्नाटा छाया है, सब नीचे को गर्दन करके बैठे हैं। पर आज वशिष्ठ जी ने उस चुप्पी को तोड़ दिया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख बिलख रो पड़े आज महाराज दशरथ के लिए वशिष्ठ जी। और देखो, तुम्हारी मौत पर अगर तुम्हारा परिवार रो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी मौत पर परिवार रो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिसकी मौत पर भारत के संत रो दें तो समझ लेना कि वो देवता है। जिसकी मौत पर भारत के संतों की आंखों में आंसू आ जाए कि अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो न जाने धर्म के कौन से कीर्ति स्तंभ स्थापित करके चला जाता। आज वशिष्ठ जी चौपाई कह रही है, बिलख रो करके वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भरत, जो हुआ वो विधि की गति है, विधि की गति है। पर भरत, अब हमें आगे का राजकाज देखना है। भरत जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले मैं राम को लेने जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा। जो कैकई ने किया, जो मंथुरा ने किया। 2-3 दिन से बात अड़ी है कि मंथरा कौन है पहले जन्म की। आज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लो कि मंथरा कौन है। उसके लिए आपको कथा को यहां से सुनना पड़ेगा, और जहां से कथा बोल रहे वो भी भरत चरित्र से कटेगी नहीं। राम कथा में भगत तो बहुत है, भगत तो बहुत है एक से एक, पर भगत श्रोमणि पूरी राम कथा में 2 है। पहले तो प्रहलाद, चौपाई पढ़ो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादू। अब दूसरा कौन है वो कल की कथा में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहां तक हम जाना नहीं। वो कल को मेन पिटारो बंद धरो है भरत चरित्र को, कल के लाने। तो पहले कौन है? प्रहलाद। भगत शिरोमणि भय प्रहलादू। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। ध्यान से सुनना, इन्हीं के यहां एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था बलि और पुत्री का नाम था विरोचना। प्रहलाद के पुत्र राजा विरोचन ने अपने तप बल से, सत्कर्मों से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग के राजा बन गए विरोचन। देवता मिलकर के गए भगवान के पास और बोले, प्रभु जैसे बने आप विरोचन को उस पद से हटाओ, आप उसे दंड दो। भगवान बोले, सुनो इंद्र, विरोचन जाति से राक्षस जरूर है, राक्षस कुल में हुआ है, पर सत्कर्म उसके इतने हैं, इतने सत्कर्म हैं कि मैं चाह के भी उससे राज्य नहीं छीन सकता। चाह कर भी मैं उससे राज्य नहीं छीन सकता। भगवान बोले कि सुनो, विरोचन है बहुत बड़ो दानी, तुम ब्राह्मण को भेष बना के चले जाओ और विरोचन से स्वर्ग मांग ले। हमें विश्वास है कि विरोचन दान में स्वर्ग दे दे।
इंद्र ने कहा ठीक है, कब बैठते हैं? बोले सुबह सुबह बैठते हैं दान करने। इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके गया, लाइन में लगे ही थे, महाराज विरोचन दान कर रहे थे। वो दान की बड़ी महिमा है। देखो भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी दे के जाओ, क्योंकि संपत्ति के दो ही हस्र होने हैं, या तो दे जाओ या छोड़ जाओ, या तो दे जाओ या छोड़ जाओ। एक संत ने से किसी व्यक्ति ने पूछा कि यहां से ले जाने का कोई रास्ता है, यहां से ले जाने का कोई मार्ग है? संत ने कहा बिल्कुल है। क्या मार्ग है? बोले यहां पर दे जाना ही यहां से ले जाना है, यहां पर दे जाना ही यहां से ले जाना है, बराबर है। और भैया एक बात को और ध्यान रखियो, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को आत्म शांति का उपाय ना करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं। सीधी सीधी बात है, दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी, जो तुम खुद करके जाओगे वो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ, आओ आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना ना पड़े। ठीक, शब्द देखना, आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना ना पड़े, और जाओ तो फिर ऐसे जाओ कि बार बार जाना ना पड़े। इसी देह से मुक्ति हो जाए, इसी देह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तुम्हें स्वयं कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग कहें कि कोई आया था, और जब जाओ तो लोग कहें कि कोई गया है। हमारे देखो तो कुत्ता मार रहा है रोज रोडों पे, 10-20 कुत्ता, तुम सागर से दमोई चले जा, ऐसो दिन न जा तुझे कि 1-2 कुत्ता ने कुछ ट्रक के नीचे ऐसा ही अपन मार जी अभी कुत्तों खाई। का मतलब न करो तुम्हारे मरे को, का मतलब न करो तुम्हारी दुनिया में राय को। क्या मतलब निकला बताओ? दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। भगवान ने तुम्हें दिया है तो दो, तुम्हें दिया है तो दो। महाराज विरोचन दान कर रहे हैं। एक बात और हम कह दें, फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं। आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। शरीर की कमेटी है, जो उसके ट्रस्टी हैं, वो पूरे का पूरा पैसा स्वयं खा लेते हैं। कई गौशालाएं बनी, बाहुबली लोगों ने उस पर अपना खुद का कब्जा ठोक दिया। एक बात ध्यान से सुन लेना हमारी, मौका आ जाए तो जहर खा लेना, मौका आ जाए तो जहर खा लेना, पर गौ माता के नाम का पैसा मत खाना। मौका आ जाए तो जहर खा के मर जाना, पर गौ माता के नाम का पैसा मत खाना। गौ माता का पैसा खाने वाला कैसा होता है, ध्यान से सुनना। एक चंडालन, सबसे निकृष्ट जाति चंडाल की मानी जाती है। चंडालन वैसे तो हमारे हिसाब से कोई जाति ऊंची नीची है ही नहीं, और मैंने कई बार मंचों से कहा है कि कोई भी जाति नीच नहीं होती है। कोई भी जाति, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं, जो बंटा झार करवे में सबसे आगे रहते हैं। हर जाति में 1-2 खल होते हैं, अब वे पूरी समाज को बदनाम कर रहे हैं, पूरी समाज को। तो एक चंडालन शमशान में, ध्यान से एक एक शब्द पकड़िए एक बात को,
एक चंडालन शमशान में रहे थे, मनुष्य की खुपड़िया उठा ले आई कहूं से, वो में उन्हें दारू भरी और मरघटा की आगी पे रख दो, वो में बना कर रही है कौवा को मांस। अभी में एक आध चीज अच्छी बताइए हमें, जाति से चंडालन, मरघटा की आग, मनुष्य की खुपड़िया, वो में भरे मदिरा और वो में बना रही कौवा, फिर भी उन्हें वो ढांक दो एक पत्ता से कि कोई की नजर न पड़ जाए। अब बताओ में का शुद्ध हुई इससे ज्यादा। वहां से एक महात्मा निकले, चंडालन से बोले, चंडालन क्या बना रही हो? बोले कौवा का मांस पका रही हूं खाने के लिए, शराब में सिक रहा है। बोले तो पत्ते से क्यों ढांक दिया? चंडालन बोली, महाराज मैंने पत्ते को इसलिए ढांका है कि यहां से कोई व्यक्ति निकले और उसकी नजर ना पड़ जाए, जिससे मेरा ये भोजन अपवित्र हो जाए। बोले किसकी नजर? बोले जिसने गौ माता के नाम का एक भी रुपया खा लिया हो, अगर उसकी नजर इस मटके पे पड़ गई, खोपड़ी पे, तो मैं ये फेंक दूंगी, मैं भोजन करूंगी नहीं। कौवा को मांस न खाए। गौ माता की बहुत दुर्दशा है भैया, बहुत दुर्दशा है। इसके लिए सरकार तो कदम उठाए, पर उसके पहले हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। गैया तो हमने छोड़ी है अपनी, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी? अकेले जब कोनो घर में मर जे है, महाराज के हैं जो गैया को रखे आओ, फिर गैया ढूंढियो। गैया नहीं जाने कि तुम कितने बड़े पापी हो, अकेले तुम्हारे 13 की बकाओं और सिखा ले है गैया, तुम विमान पे चले जाओ, मार जाओ कीड़ा पार के। साल जिंदगी भरो गैया में लठ दाए, और अब तनक सी खीर पूड़ी लेके महाराज ने कह दी कि जो गैया को धरे आओ, सो तो लाए फिर रहे। सरकार गौ माता के लिए सिर्फ एक कदम उठा लेवे। कौन सा? जिसको भी सरकारी योजना का लाभ सरकार देगी, उसके पास एक गौ माता का होना जरूरी होगा, तो एक गैया रोड पे नहीं मिलेगी कहीं। आधार कार्ड से एक गैया लिंक कर दे सरकार, सिर्फ एक गैया एक परिवार को। लोग तो कहते एक व्यक्ति एक गाय, पर मैं कहता हूं एक परिवार सिर्फ एक गाय। जो भी सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके आधार कार्ड से एक गैया को लिंक कर दिया जाए और हर 2 महीने में उस गैया को देखा जाए। गैया नहीं तो कोई सुविधा नहीं। अपने आप आज दुर्भाग्य देखो रे, रोड पे भैंसें नहीं मिल रही, रोड पे बुकरियां नहीं मिल रही, सिर्फ गैया मिल रही। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें, भैंस की उत्पत्ति सुनी कहां से भाई? अच्छा एक आध जने हाथ तो उठाओ, कथा तो खूब सुना था तुम्हारे। साल में सिर्फ एक बार भैंस को दूध उपयोग में आउत है, हर चट के देना, हर चट मत कृषि पंच में हम भूल गए कौन, हम उपास यार कौन देना, हर चट है। हाँ हर चट के देना भैंस को दूध उपयोग में आउत है, पूजा में भी लाओ जाता। बाकी किसी पूजा पाठ में भैंस के दूध दही घी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हर चट के देना। पर अब अपन भैंसों में तो अपन तो कहीं में रहो, ढूंढ ली तुम्हारे कहां से भाई भैंस, और हर चट को काय आउट वो काम में वो दूध दही, इन चीजों को भी पता रखो। आगामी कोनो वीडियो में हम बता दें, आज तो अपने ते चलिए जहां है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जगदीश भगवान की। तो सरकार सिर्फ एक आधार कार्ड पर या एक परिवार में एक गैया अनिवार्य कर दे, सरकार की भी समस्या खत्म हो जाएगी और गैया मैया को भी संरक्षण मिल जाएगा। गैया मैया को लोग ढूंढ हैं कि हमारी गैया भाग कहां गई है, सुनो हो कल चेकिंग बारे आ जाए कि तुम्हारी गज्जा कहां है। चेकिंग बारे जो जेकी गैया रे वो भगन्ने दे के दद्दा का पता कबे आ जाए, परमट की देख रेख करवे बारे। अब कह लिया गज्जा कहां है, और गैया नहीं मिले लाल कलम फेर दो, बस खत्म तुम्हारा परमट।
बात सिर्फ हम जा करो चाह रहे हैं, फिर अपन कथा में चले। अभी शुक्ला जी ने हमसे कहा महाराज तुमने बताया नहीं, हमने कहा भूल गए होंगे। 13 मार्च से सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी में चाहे 50,000 खाएं, मन मना ही ने कहा तो भोजन को तुम 2 बजे भी कहो तो हम 2 बजे खा भी दे तुम्हें। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा, पाठ होंगे तुम्हारे पितरों के निमित्त, ग्रह शांति के निमित्त। वहां ब्राह्मण बैठ करके मूल पाठ करेंगे, क्योंकि जो मुझे जानते हैं मेरे श्रोता उनको पता है, मेरी सौगंध है कि जिस दिन गौशाला के नाम का दान लेकर एक अन्न का दाना मेरा या मेरा परिवार खा जाए, हनुमान जी उस दिन मेरा सर्वनाश कर देंगे, अगर उनमें ताकत है कलयुग के राजा है तो। कहूं 5 साल में खाला हो तो भी सर्वनाश कर देंगे। वे तो सांची जानत है, वे तो सांची जानत। तुम के सामने तो हम बात है वही को खा रहे अपन बकता है यहाँ बात तो हम जैसी चाय घुमा दे, तुम जी आए घुमा दे, मोही को नहीं खा रहे। तो हम तो तुम्हारा यह सूर्य जहां दे कि तुम जान हो कि हमसे बड़ो संत बचो ही नहीं है दुनिया में, पर बाहर से, पर भीतर हम कहा है जो सिर्फ हमारे बब्बा जानत हनुमान जी और भगवान, और को नहीं जान सके। तुम्हारा हमें कितना अच्छो जान ली, पर हम भीतर से कहा है जो भगवान जानत है। तुम्हारे हमें जाने नहीं सका, हम इतने नटवर लाल है, इतनी अच्छी बातें याद के हम कर दें आड़े अच्छे खा खो बाहर से। अब भीतर से कितने पापी हैं जो हमें भगवान जाना था। एक अन्न का दाना अगर खा लिया हो या जिस दिन खा जाऊं भगवान सर्वनाश कर दे हनुमान जी। पूरे का पूरा पैसा वो आपकी अपनी, क्योंकि हमारा तो उसमें कुछ है नहीं, तुम सबकी गौशाला है। हमने तो कचू में लगाओ नहीं, साल भर मांग मांग लगाओ, सुबह तो तुम्हें दोनों किया है। वहां पर वृद्धाश्रम, शादी घर अंदर गई थी, हमें भी तुरंत भी नगाड़े देख के हमने कही थी हमें बनवा दी गौशाला। कहा करें यहाँ 10 से लाचार हो गए। हमें तो जो दिखानो को के घर मुझे से लगा जो मेरी गौशाला में हो तो कहूं ये खुले जाए उठा के यहाँ से जोर जोर के मैंने क्या से बाल्टी मंगा लें, आओ क्या से चम्मचे, क्या से थाली, क्या से फट्टी 25 लाख को कर दो रे मैंने यहाँ से जोर जोर को। कोई भी माँ बाप वहां शादी करो अपनी बेटी की सुख सुविधाएं पूरी, तुमसे चवन्नी न लगी होते, न लाइट की, न बिल्डिंगों में रुकवे की कमरों में, न टेंट की, रोद न जो कछु हमारे लगा हो 2-5 हजार हमारे तुम्हारों की चंदावारी नहीं गौशाला की हमारे लगा जो कछु तुम्हारे जी नहीं चढ़ा देते हैं से ऐसे कछु हम धरे हैं। सुबह 2-5 हजार रुपये जाऊ बेन खोई भज्जा की तरफ से और कहा है, हमारी तरफ से कहा है। अगर आप में से कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे तो अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकता है। हाउ जी बेटी नन्ना हम इनकी तो कथा कर भी गए, इनके तो पल का डरो तो मैंने कही 5 हमें बनवा दिया गौशाला है। कहा करें आधा से लाचार होगा, हमें आदमी को बैठने देवे अब घरे को। हाँ अब भाई हम पौराणिक जी से कह रहे थे तो मंदिर की खपरा उतर रहे, मैंने कही मोरी गौशाला पहुंचा दी। हमें नहीं चाहने भैया कच्छू को पर यहाँ से लगा मोरी गौशाला में सब हो गए, को तो जाए तो सुखी रहे, परेशान नहीं हो गए। हमें ऐसे नहीं चाहने भैया, हम आत्मा की बताए तुम्हें बताई दें। हम बहुत सियाने सियाने बैठे बाल बच्चे हमने बताए दी, हम और हमारी पत्नी 2 जने सौगंध खाया है नर्मदा में खड़ी होकर इतने जल में, कहीं से 1 नया रुपया आरती चढ़ोतरी का विपिन बिहारी नहीं उठाएगा, मतलब लेने ये घर है। अब हमें संकल्प का दे रहे सो बोल रहे हैं जरूर जजमान से, वो ऐसो ले हैं तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हो सो गौशाला चले जा, उते की रसीद कटा दे, वो रसीद वो तुलसी को पत्ता हमारी झोली में डाल दे, विपिन बिहारी आगे चलो जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम जजमान से सर्पित तो ले हैं कि हम तुम्हारे ते 7 दिन रुके हैं, तुम्हें 2 टाइम रोटी खुआ दे बस। और जोन जजमान को हमें लो आ जाने बच्चा तुम्हारी गाड़ी ले आओ सो हम बैठे जा रहे हैं, अको को नहीं आओ माने का चलो नहीं भाई कथा तो जजमान से भज्जा तुम अपनी गाड़ी में मुझे बैठा रहे मुझे गौशाला पटक या 2 याद में बस बस जजमान को तो खर्च रहे विपिन बिहारी को 7 दिन की रोटी, और जहां हमें जाने हैं तो वहां लो आवे तो खेले खत्म जामो की गाड़ी में बैठ जाए। अन्य आए तो हम करे जो हमारे ठिकाने नो बस जिंदगी भर गज्जा को गोबर फेंकने हैं, गरीब मोड़ियों को ब्याह करने हैं। हमें ने कहू कि अब धन से मतलब आए, अब तो लेते हैं, अब तो साल खान तो अच्छे ले हैं, क्या करेंगे गौशाला कहां से चले हैं।
देखो भैया यह सुहेरे पहले जन्म में कछु बन गई हुई है, या ये जन्म में माता पिता के सत्कर्मों को फल मिल रहा है। इतने बैठे हैं, इन्होंने के चरणों में बैठे हैं। हम सोच रहे और अच्छी बन जाए, तो इन्होंने के चरणों में बैठे बैठे कब ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। इसलिए जिसको भी यजमान बनना हो वो अपना नाम मोबाइल नंबर लिखवा सकता है। यहाँ से हमारे बहनोई साहब तो बने गए हैं और हमारे माता पिता बनता ही हैं। हर साल हम उनको बैठा रहते हैं कथा में, और अपने घर से हम अपना भोजन ले जाते हैं। हम आओ भर दो ही भाइयों को अलग धरो रहे थे, खावे पीवे पीवे से जो न समझ गए दद्दा के भी पी जाते हैं। आओ जो भी ध्यान देना आदमी के भी खावे पीवे भी ले जाते थे, सब ध्यान एक एक शब्द ध्यान पकड़ना दद्दा को का समझ लीवे। भोजन हमरों के भर अलग बना थे, आज भी जाते हैं तो अपनों ही खाते हैं, अपने घर से रोटी लेके जाते हैं। भैया सो खा ली थे, वो तो काम करते रहते हैं अपनों। देखो जैसे तुमने घरे कथा कराई, तुमने पंडित जी को हमें दक्षिणा दी, हम कहां लगे वो हमारा मन है। पर वो कथा में जो है कि 7 दिन तो भंडारों चलने का पता कौन भूखे को भोजन मिल जाए तुम्हारा। दूसरों तुम्हारा पैसा गौशाला के निर्माण में लगने, गरीब मोड़ियों के ब्याह में लगने, बूढ़े आदमों के रेवे में लगने। विपिन बिहारी के घरे तो जाने नहीं है, अपन तो मर जे भी। पर अगर 5 ही गइयों को तुम्हारे 11,000 में 10 चद्दर आ गए, 5 ही चद्दर आ गए, अपन मर जे वीरे मनो वह पुण्य की जड़ अपन को तो ठीक अपने बाल बच्चों तक लग जे है। इसे हमारा निवेदन है, एक बार हमारे संकल्प से जुड़ो। हम तुम्हें 25 कार्ड दे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो लगवा के। तो आपको तो धरो कौन जजमानों से पैसी मंगा लिया था। आओ बड़े बड़े आदमों को चली जात के 5 3 पहुंचा दी दद्दा तेल के न मार जे हो, तुमने खा पे हो। बिल्कुल यहाँ सही किया के ले आओ थे कि तेल दान करत रहो तो तुम खाते रहे हो, अगर तुम दान नहीं कर रहे तो तुम्हारा महीने भर बाद बंद हो जाए। डॉक्टर कहते क्या तुम भी ना खाओ जब तुमने दान नहीं करो तो। यहाँ सो भंडारी को सामान जो लेत को पिसी को चना। आओ बिल्कुल साल भर जो ये करा कथा तो हम बहुत कम करा थे। अपन तो माया के पीछे पड़ गए हैं कि राम राम जपना ऊपर आया माल अपना। खूब उगाऊ है पैसा एक बार जरूर। और बिल्कुल जजमान ने बनियो, जो कोई बात नहीं है, जजमान की इतनी जरूरी नहीं है। पर हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, तो पिता तो बुजुर्ग हैं, हम उम्र मित्र भी हैं, बच्चे भी हैं, तो सबको हाथ जोड़ के हम 13 मार्च को न्याय तो स्वीकार करियो। एक बार देख भी आइयो कि गौशाला के कैसे हैं। आदमी में जो सोचने वो सोचत रहो कि महाराज पैसा मांगा थे मंच से गौशाला सो सोचत रहो। कई लोग हमें यूट्यूब पे जो देखा थे गाड़ी तक लिख देते, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा थोड़ी भजन हो। हनुमान जी ने लातें खाई हैं, लातें हमें तो आदमी बातें ही दे रहा हो अकेले, हमें तो गाड़ी नहीं दे रहा हो। हनुमान जी में लातें घाली, जब भजन हो पाओ नहीं घाली हो तो पढ़ ले रामान। लंका में का भाव तो कि मारही चरण करही बहु हासी। और हनुमान जी सोच लेते कि हम काय को लाते खाएं, हमें नहीं करने ऐसो भजन। पर मुझे पता है कि मेरा ईश्वर देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं उसका भी फल देगा, बुरा करूंगा उसका भी फल देगा। हमें ज्यादा ने को प्रमाण पत्र चाहने। आदमी हमसे कहते महाराज तुम फोन नहीं उठाते, हम नहीं उठाते। काल से पूरी दुनिया में ऊपर 700 नंबर बटका, हम फोन नहीं सुनत रहे। माला कब कर है अपनों कछु तो करत नहीं इतना बहुत वो कब कर है। जो शास्त्र पुराण पढ़े हैं कब ये हम तुम्हारे फेंक देते हैं, हमें कुछ बात करने आए अब। हाँ का बात करने बताओ। आदमी फोन एक लगा गुरु जी रोटी खा लाई, अब ने खाई जो तो तुम धार जाओ हमारे घरे। गुरु जी का खाओ, कम कहूं तो हम कहते जहर खा लो तनक सुधरो है तुम्हें पहुंचा दें तो वो मार जा। भैया जिन जिन ने दान दाओ उनको धन्यवाद है। 2-3 दिन से दाए हैं सब जनों ने तन तन सबको धन्यवाद है। जिन्हें ने दा हो सो दे दियो, और भगवान जी को ने दे रहा हो सो की मत ही ऐसी कर दियो कब तो देवे। हम कहते अच्छे काम में। और का प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और उठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। जो भी ध्यान रखियो चमड़ी न उधड़े ओके पहले अपन चित्रकूट चलिए। हाँ पर अब तो अपन मंथरा में फंसे। देखो मंथरा के चक्कर में कथा तक बंद हो गई, कहां आ गई कथा। तो जो भी यजमान जरूर एक बार हमारे संगे यजमान बन के देख ले, तुम्हें जिंदगी को वो आनंद मिले है। हम गारंटी ले रहे हैं अगली साल तुम अपने रिश्तेदार ढूंढत फिरो
पिछली बार को यहाँ सुखवन जजमान नहीं आ जिन्हें अपने रिश्तेदार को इस साल ने जोड़ दा हो, इसे हमने अपने रिश्तेदार को जोड़ लो बहन वही को। हमने कहा सब अपने अपने रिश्तेदार जोड़ रहे तो हमारे रिश्तेदार भी जुड़ जाएं। तो चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। और चित्रकूट में भरत को पहुंचावे के पहले मंथरा राजा विरोचन दान कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये मंथरा कौन है? राजा विरोचन दान कर रहे हैं और इंद्र ब्राह्मण बन के पहुंच गए। पर इंद्र का मन पलट गया। विरोचन राजा ने कहा ब्राह्मण देव मांगो। इंद्र ने सोचा अगर मैंने राज्य मांग लिया तो वो राज्य दान का राज्य कहलाएगा, पुरुषार्थ का राज्य नहीं कहलाएगा। कल को लोग कहेंगे कि इंद्र तुमने दान में स्वर्ग लिया है, तो उस कुर्सी पे मैं जब जब बैठूंगा तो मुझे लगेगा कि ये तो दान की वस्तु है। मांगो ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा तो महाराज मुझे तुम्हारी गर्दन चाहिए दान में। अब विरोचन तो महादानी राजा थे, प्रहलाद के पुत्र। एक पल नहीं लगा, एक पल नहीं लगा और विरोचन ने अपनी गर्दन काट करके इंद्र को दे दी। गर्दन लेकर के इंद्र चले गए। ध्यान से सुनना बात को। गर्दन लेकर के इंद्र चले गए। जब विरोचना को यह पता लगा, विरोचन की पुत्री को जब यह पता लगा कि इंद्र ने मेरे पिता से छल करके उनकी गर्दन मांग ली, बलि ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु अब जो हो गया सो हो गया, पर मेरा निवेदन है कम से कम मुझे मेरे पिता की गर्दन तो दे दो, कम से कम मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। बिना गर्दन के अंतिम संस्कार कैसे होगा? पर इंद्र ने उस गर्दन को छुपा लिया। एक घटना याद आ रही है, आप लोग ध्यान से सुनना, दिमाग में आ गई गर्दन वाली। हम शायद कहीं पढ़ रहे थे, एक हमारे भारत का बेटा, भारत का लाल शहीद हो गया और भारत माता का तिलक बन गया। शहीद हो गया बॉर्डर पर। जब उसका शरीर आया तो उसकी मां, जवान बेटा था, शादी नहीं हुई थी, उस मां को जब खबर लगी कि मेरा बेटा भारत माता का तिलक बन गया है, उसने कहा मेरे लाल तूने मां के दूध का कर्ज चुका दिया, तूने भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति लगा दी। बात बहुत गहराई से पकड़ना है इसमें, जो मुझे अच्छा लगा भाव। बेटा मैं धन्य हो गई, क्योंकि भारत की माताओं का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भगत सिंह जी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भगत सिंह को फांसी हुई तो जज ने भगत सिंह से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भगत ने कहा मैं भारत माता के चरणों में जाऊं, उसके पहले जन्म देने वाली मां के चरणों को छूना चाहता हूं। आदेश दिया, मां आई तो आंखों में आंसू बह रहे हैं। गौरव देखो भारत की माताओं का, मेरी इन माताओं का गौरव। भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगत ने कहा मां अगर मैं ऐसा जानता कि तेरे आंसू मुझे कमजोर बना देंगे, मेरे लक्ष्य से मुझे डिगा देंगे, तो मां मैं कभी भी तुझसे मिलता नहीं। तो भगत सिंह की मां ने आंखों के आंसू पोंछे, कहा भगत तू क्या सोच रहा है कि तू फांसी पे चढ़ेगा, मैं इसलिए रो रही हूं? भगत ने कहा फिर, और भगत सिंह की मां का जवाब सुनना। भगत सिंह की मां ने कहा बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू फांसी पे चढ़ रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे एक भगत क्यों दिया? अगर आज 2-5 भगत दिए होते तो मैं सबको फांसी के फंदे पे झुला दे। करने हैं बताओ। जितनी भी नौकरी है वो वेतन के लिए है, पर भारत के सैनिक की नौकरी वेतन के लिए नहीं, उसकी नौकरी वतन के लिए है। वो वतन के लिए नौकरी करता है। तो वहां के कपाट बंद हो गए, सब बंद हो गया, पर वहां का सैनिक आज भी वहीं बैठा है। किस हाल में बैठा होगा, कैसे बैठा होगा? तो संसार की नौकरी वेतन के लिए है,
और सैनिक की नौकरी वतन के लिए है। इसलिए विपिन बिहारी इस मंच से कहता है, मिलिट्री लगी थी, सब लोग हजारों लाखों की भीड़ लगी थी और वो मां अपने बेटे पे फक्र कर रही थी। उस मां ने कहा मेरा बेटा शहीद हो गया, पर क्या देश मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा? सबने कहा मां बोलो, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी क्योंकि तुम शहीद की मां हो। उस मां ने कहा मुझे अंत में सिर्फ ताबूत खोलकर मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो, मेरी अंतिम इच्छा ये है। जितने भी वहां सैनिक आए थे सबकी गर्दन नीची हो गई। गांव वालों ने कहा यार ये बड़ी बात थोड़ी है, एक मां कह रही है कि मेरा बेटा मर गया है तो कम से कम उसका मुझे सिर दिखा दो, चेहरा दिखा दो, तो क्यों नहीं दिखा रहे हो चेहरा? तो जो जनरल कर्नल जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे कहा सर इतने भी निष्ठुर मत बनो कि ताबूत ना खोलो। तो कर्नल की आंखों में आंसू बह रहे थे। बोले आज इस मां की अंतिम इच्छा हम पूरी नहीं कर पा रहे। बोले क्यों? बोले ताबूत में इसका बेटा तो है पर गर्दन आतंकवादियों ने काट ली है, हम कहां से दिखा दें उस बेटे की गर्दन, क्योंकि ताबूत में गर्दन है ही नहीं। बलि ने भगवान से कहा मुझे अपने पिता की गर्दन दिलवा दो, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर सकें। इंद्र कहीं छुप गया गर्दन लेकर। तो जो विरोचना थी वो नाग फांस चलाना जानती थी, नाग अस्त्र चलाना जानती थी। इसने देवताओं पे हमला कर दिया। करोड़ों करोड़ों नाग जाकर के देवताओं को लिपट गए, खाने लगे, त्राही त्राही मच गई चारों तरफ। देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु बचा लो, अब तो जहां जा रहे हैं शरीर में नाग ही नाग लिपट रहे हैं। तो भगवान ने अपने वाहन गरुड़ से कहा गरुड़ जाओ और जाकर के इन नागों से देवताओं की रक्षा करो। और जब गरुड़ लाखों रूप करोड़ों जितने सांप थे उतने रूप में प्रकट हुए और देवताओं की रक्षा उन नागों से करने लगे। पर ये विरोचना गरुड़ सांप खाते फिर ये करोड़ों सांप प्रकट कर देती। तो जो प्रमुख गरुड़ थे उनने जाकर के और इस विरोचना को इतनी चोंच मारी, इतनी चोंच मारी कि इसके हाथ से धनुष गिर गया। अब ये धनुष उठाने के लिए जैसे ही झुकी तो गरुड़ जी ने इसकी पीठ पर चोंचे मारी, तो इसकी पीठ पे मांस फूल गया। ध्यान से सुनते जाना, मांस फूल गया, कुरूप हो गई, दांत निकल आए। ये वहां से भागी और जंगल में पड़ी रहती थी। पर इसके दिमाग में बार बार एक ये बात आती थी कि मैं कितनी सुंदर थी पर मैं कुरूप हो गई, मेरी कुंवड़ निकल आई। और यही सोचते सोचते इसने जंगल में प्राण दे दिए। और अंत में क्या सोच रही थी कि मैं कुरूप हूं, मेरी कुंवड़ है। और शास्त्र कहता है, सब विद्वान बैठे हैं, अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति होगी अगली गति तुम्हारी वैसी बन जाएगी। इसका अगले जन्म में कुरूप हुई और कुंवड़ बनी मंथरा। और इसने प्रतिज्ञा की थी, इसको राम के बन जाने से कोई मतलब नहीं था, न इसको भरत को राजा बनाना था, न इसे कैकेयी से कोई मतलब था। इसने प्रतिज्ञा की थी कि राम, मंथरा ने ये सब किया है क्योंकि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन न कर पाई। तो इस विरोचना ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अगर अपने बाप की अंतिम दर्शन न कर पाई तो राम, मैं ऐसी रचना रचूंगी कि तुम भी अपने बाप की अंतिम दर्शन नहीं कर पाओगे। राम जी अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। राम चाहते परमात्मा हैं, 14 साल तक यमराज को रोक देते कि दशरथ जी के प्राण नहीं ले जाने। पर राम के और ठोर जप तप करे, और ठोर, और कौन तीरथ में, और ठोर जप तप करे, उठाड़े रहे धर्मोन। चित्रकूट में के लिए मोन चली जा, और तीर्थों में जाकर मंत्र जपो, माला करो, पाठ करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं और ठोर जप तप करे तो पूरे पूजा पाठ होगा तुम्हारे। और रहीम जी ने चित्रकूट के बारे में क्या कही है? रहीम जी कह रहे हैं चित्रकूट को, परत है चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। जो रहीम को लिखो है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जेहि पे बेपदा परत है सो आवत यही देश।
जे पे विपत्ति परत है वो चित्रकूट में जात है और वो सुकून मिलत है। पर हम भैया रे साची बताएं, अब कहूं रहीम बाबा होते तो हम पांव पकड़ लेते, तुमने बहुत अच्छो लिखो है, मैंने तन्ना बदल दे, हमें अच्छो नहीं लग रहा जो कहा उनने। लिखो जे ही पे विपदा परत है, हम कहते तुम तो इतो भल लिख दे कि जे ही पे कृपा करत है। विपत्ति वारो चित्रकूट नहीं जाए, अरे जे पे कृपा भगवान की हो जाए वो चित्रकूट जाते है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जे ही पे कृपा करत है सो आवत यही देश। हाँ देखो कानूनन कानूनन, ये तो वकील बैठी को वहां तो नहीं बैठी हूं तो है कानूनन जोन आदमी 12 साल एक मकान में रह ले वे, तुम खाली नहीं करवा सका तो उसे कोई को हो जाए मनोबे जो भी खतरा है तुमको किराएदार होंगे कि हम थूक लें कब्जा। हाँ कानूनन अगर कोई एक कमरा में मकान में 12 साल रह जाए तो उसका मालकाना अधिकार हो जाता है, संविधान कहता है, कानून कहता है। तो राम जी चित्रकूट में कितने रहे? 12.5 साल रहे के नहीं रहे? तो कानूनन भी राम जी को घर है चित्रकूट। बोलो चित्रकूट बिहारी भगवान की कानूनन। तो चित्रकूट पे अपन को ऐसे भी गर्व है कि वो मध्य प्रदेश में। अब और ध्यान से एक बात सुनियो, भगवान के जितने अवतार भाई कहां भाई? उत्तर भारत में, मथुरा में कृष्ण, अयोध्या में राम जी, सब उत्तर प्रदेश में तो हैं। भगवान के जितने भी अवतार भाई वे कहां भाई? उत्तर भारत में। और भक्तों के जितने अवतार भाई वे भाई दक्षिण भारत में, सबसे ज्यादा दक्षिण में संत भाई है। दिव्य दिव्य जो मूर्तियां हुई हैं वो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में। अब मध्य भारत वाले का करें तो फिर नेते भक्त ही भाई, इतने भगवान ही भाई। अपन मध्य प्रदेश मध्य भारत वाले हैं, तो उत्तर भारत को इस चीज का अभिमान है कि मेरे यहां भगवान हुए, दक्षिण भारत को इसका अभिमान है कि मेरे यहां भक्त हुए। तो मध्य भारत वाले काय पे अभिमान करें? मध्य भारत वाले ये पे अभिमान कर सकते हैं अपन मध्य प्रदेश वाले कि अगर उत्तर प्रदेश में राम हुए, पर जब राम पे संकट आया तो मध्य भारत के चित्रकूट ने उनका साथ दे दिया। हम लोगों ने राम का विपत्ति में साथ दिया है चित्रकूट ने। हाँ चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, वो जाही पे कृपा करत है। रहीम जी ने तो लिखो जे ही पे विपत्ति परत, पर हमें हमने सही भी पढ़ दो, पर हमारा मन कहते कि सही में पढ़ो, जलेने ऐसी पढ़ो कि जे ही पे कृपा करत हैं सो आवत यही देश। और तुलसीदास जी से कही तुम्हारी नजर में चित्रकूट का है, तो तुलसीदास जी को पढ़ो। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भव भुजंग तुलसी नकुल, भव भुजंग तुलसी नकुल। तुलसीदास जी कह रहे जो संसार आए सौंप, भव भुजंग संसार आए सौंप, और तुलसी नकुल। तुलसीदास जी बोले हम आए नेवला, नकुल माने नेवला। भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत। इस संसार में आवे पे ज्ञान को हरण हो जात। तुमने देखो ही है सांप और नेवला की जब लड़ाई होत है तो बीच बीच में नेवला जंगल को भगत है। वो एक ऐसी बूटी जानत है कि वो खुद सूंघ के आंसू सांप को जहर उतर जात, सुबह आकर फिर लड़ा तो वही सांप से, फिर जहां लास्ट सो पर है तो फिर जंगल को भागे, फिर बूटी सूंघ है, फिर सांप से लड़ है। तुलसीदास जी बोले यहाँ सही अपन कर रहे हैं। बोले कैसो? बोले भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत। वो चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचेत। तुलसीदास जी बोले कहते हैं कि हम संसार की चर्चा करत करत और जैसे ही मन में तना इस संसार को जहर चढ़न लगत, सो चित्रकूट वह औषधि चितवत होत अचेत। जैसे ही हम चित्रकूट की खबर करत हमारा चित्त फिर सचेत हो जाता है। खेल तो भैया जो ही है कौन सो? जैसे व्यक्ति चित्र देखता है वैसा व्यक्ति का चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त रहता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। इसलिए चित्रों को संभालना। अभी हमारी बेटियों ने अच्छा चित्र बनाया है हमारा, देखो ये बेटा, हाँ
चित्र खींचो अच्छी बात है, पर चरित्र खिंचा हुआ, सिर खिंचा हुआ होना चाहिए। अब बिटियां तो बिटियां होती यार भज्जा नहीं हुए। आज को आदमी मरो जा रहा हो हैं सो बता दे कितने सुखी हो, हम तो ठाणे हो जा बाबा बाहर बता दे कि तुम्हारा मोड़ा कितना सुखदाए, इनको सुखदाए हैं वो तो ये तो बैठी बहु दद्दा देखा कहाँ रहे आज की औलाद को, ये तो जा जान रहा कि अकेले हमारे बहु दद्दा बूढ़े भाई हमने होंगे तुम्हारे तोरे का पोलियो के सुपिया फेरे आए हो जो नहीं, तुम्हारे बूढ़े हो जो नहीं का तुम्हारे कहाँ भोगने ये सब चीजें, अपन को भी भोगने हैं। आज जहां माँ बाप जो स्थिति में बैठे हैं वही स्थिति में एक दिन अपन पहुंचे नहीं पहुंच अपन नहीं बूढ़े, तो जो बर्ताव अपन अपनी औलाद के संगे कर रहे हैं वही बर्ताव अपनी औलाद अपने संगे ने कर। तुम्हारे बहन जी का को पाल रहे बाल बच्चे, का को पाल रहे बताओ, का को पढ़ा रहे एक को नहीं पढ़ा रहे कि तुम्हें सुख दे हैं नहीं, तुम्हारे घर वाले को नहीं पालो जी, तुम्हारी सास ने या सास है तुमने दे दो सुखो खो तुम्हें कहां से मिल जाए, थोतरी को चढ़ दे तुम्हारी बहू थोतरी सांप के ऐसी, हम तो कहते भगवान ऐसी दुष्ट बहू मिलेगा उठ के 14 लट्ठ देवे तुमने। अब कहां नो पचाए यार, 6 दिन हो गए 5 दिन से सीधे सीधे बोलत बोलत हम कथा और भूल जाए अपनी जो जैसी हम कराते हैं सुखो, हम 2-3 रेगुलर भारत चरित्र करे तो हम भूल जाएंगे हमको आए सांप कैसी थोतरी को चढ़ है तुम्हारी बहू, हम तो भगवान ऐसा ही दुष्ट मिले हो तुम्हें, तो तुम अपनी सास को पेरे हो तो तुम्हें महादुष्टन मिले, हम तो ताड़का आवे तुम्हारे घर। हाँ, ये जगदीश इनकी एक ने सुनी कौन जी सास को न पीर, सास को पीरा तो देखो लोग मरे जा रहे कि भगवान एक लड़का दे दे नाव चल जाए, एक लड़का दे दे सुख मिल जाए। अरे रावण के 1 लख पूत 1.25 लख नाती, इतने तो कहूंगे ने 1 लख पूत 1.25 लख नाती, फिर रावण को सुख मिलो। इस लड़का को न मारे जा रहे, धृतराष्ट्र के 100 हाथे 100 ही मार गए, रावण के तो वोटर लिस्ट से भी ऊपर हो गए थे। कार्य जैसे अगर कंपिसी मिलत होती रावण को 10-15 ट्रक उतरती एक महीना में, नहीं कम से कम 200-500 कंट्रोल रावण के घर ही खुलवा देती सरकार के लिए, दद्दत काम कंट्रोल ये है 8-10 ट्रक पिसी मिलती नहीं। अरे भैया लड़का को न मरी जाओ, बिटियां भी कम नहीं, भगवान मोड़ी दे देवे तो सीता जैसी दे देवे रे, आज भी ना हो जनक को चल रहा हो उनके कारण बिटिया सीता के लगा, ऐसा चरित्र बनियो हमारी बेटा हर हो कि तुम भी सीता बनियो और तुम्हारे माता पिता को नाव अमर हो जाए। चित्र तो बहुत प्यारे प्यारे, जितनी बिटियां बैठी खूब चित्र बनाइयो, पर भैया की बात मान लियो चरित्र भी बहुत अच्छा बनाना, तुम सीता बनियो सूप न खाने बनियो। हाँ, न खुद की नाक कटवाइयो ने और घर भर के मार गए, तुम्हारे सुने करियो बेटा हर तुम्हारे हाथ जोड़े, अच्छे चित्र बनाओ पर चरित्र बहुत अच्छा बनाना, माँ बाप का घमंड बनना, माँ बाप का अभिमान बनना। तो भव भज भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत, और चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचेत। तो भरत महामहिमा जल राशि और मुनिमति ठाणी तीर अवलासी। अब भरत चरित्र होते ही हम कथा भी पूरी करने तो राम ब्याह करवाता है, ठीक ब्याह करवा रहे हैं हम एक चौपाई से, आज के राम ब्याह में हम एक गाड़ी भर गए हैं बस, ठीक भगवान के ब्याह तो हम चौपाई में अपने निपटाएंगे। कल जो प्रमुख प्रसंग होगा कथा का वो होगा पाउड़ी, कि राम जी के लगा खड़ाऊं कहां से आई। हमने अभी तक ना यूट्यूब पे बोला है, कल खड़ाऊं पे चर्चा हुई है। नित पूजत प्रभु पावड़ी, हाँ कल की कथा जरूर सुनना, जो राम कथा के रसिक हो प्रेमी हो वो कल की कथा मत छोड़ना। कारण बस अगर ना भी आ पाओ अपने घर में बाल गोपालों से कह देना कि बेटा मोबाइल पे पीटी विपिन बिहारी दास यूट्यूब पे बोल दे, सो पूरी कथा तुम घरे बैठ के सुनियो, पर कल की कथा जरूर सुनियो। भाई भाई क्या होता है, राम भरत का मिलाप क्या है, अभी तो राम अलग है और भरत अलग है, मिलेंगे तो कल की कथा में, क्योंकि अभी चित्रकूट पहुंचे हैं, निकले हैं, अब हमने कौन करे मिलाओ राम जी के। 4 चीजें ने राम जी ने फेंक दी भरत को देख के, और 4 चीजें भरत जी ने फेंक दी राम जी को देख के, जब फिर गले मिले। 4 चीजें
हम कल तो चौपाई पढ़ के बते हैं, 4 चीजें राम जी ने त्याग दी जब भरत दौड़ाता है, और 4 ही चीजें भरत जी ने फेंक दी। तो जो भाई इन 4 चीजों का त्याग कर देंगे, उस घर में सिर्फ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही होंगे। उस घर में दुर्योधन और कौरव पांडव नहीं होंगे। उस घर में रावण जैसा भाई नहीं होगा। उसके घर में राम राज्य होगा। तो 4 बिल्कुल चौपाई पढ़े अपन तो। हम हर कथा में कहते हम बुंदेलखंडी हैं, भाषा बुंदेलखंडी है, उन्होंने बिना प्रमाण की कथा नहीं करा था। एक हम भरत चरित्र बोल में बैठे थे, सो पहले ऐसी किताब ले आए कि हमने जितो बोलो है सो में पढ़ लियो पूरी, एक से घेर हूं धने देता पर शब्द बुंदेलखंडी है, पर बिना प्रमाण के कोई चर्चा यह व्यासपीठ नहीं करती है। तो राम जी को अपन कल कहा हते विश्वामित्र के, अब इतना अपन ले चल गए राम जी को जनकपुरी गई 2-3 चौपाओं में। चले राम कहां जा रहे? बोले धनुष जाग सुन रघुकुल नाथा, धनुष जाग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा, हरस चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही, पति श्राप जुदीना, अति बलकीना, परम अनुग्रह में माना, और अहिल्या का उद्धार हो गया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाण कपट जंजाल, पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये जनकपुर का परिचय है। राम जी पहुंच गए। फिर क्या हुआ? समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। पूरी राम कथा नवह परायण की परसों से है। पठारी खुरई के पास, जहां पर 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है, और वहां पर 9 दिवस की राम कथा है। तो वहां हम 9 दिन सिर्फ अयोध्या कांड बोलेंगे बस। हाँ, 9 दिन का अयोध्या कांड होगा। तो पूरी कथा आप वहां क्रम से सुनना है। अब तो अभी चौपाई पढ़ के जनक जी को पता लगा, आए मूरत मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विशेषी, और गए जनकपुर में रुक गए राम जी। समय जान गुरु आयो सो पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई, लेन प्रसून चले 2 भाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। भाग जाओ तो क्या ठाड़ी, भाग जाओ। हमारी विजय सिंह ठाकुर पड़रिया हैं, सबसे लंबे दोस्त हैं जी हमारे, माने मुंह से भी लंबे हैं। हाँ, सबसे लंबे दोस्त हैं। देख ले इनकी लंबाई को मिल जाए तो। आप सबने सुना है, हमारे परम मित्र हैं विजय भैया, और खूब हमारा साथ दिया है कथाओं में। आ जाओ। सीता जी माला लेकर खड़ी हो गई। जनक जी ने वृंदावली गावे वारे बुला दे। वृंदावली गावे वारों ने सूचना दे दी कि जब भीड़ पटेरिया मंदिर पे काय खट्टी है। कहां जा रही बहन जी? हरो तना बैठ जा, बैठ जा बहन। हमें तुमरों के भगवे को दुख नोइया है, तुम उठी और 14 उठे पीछे से। वो तो ये कोठो और दूसरे की दम बंदी, ये हम ये कहीं नहीं भगान दी पहले। आओ वृंदावली गावे वालों ने कह दी, कहो सो एक आध हम गाएंगे। वृंदावली गाने वालों ने क्या कहा? हे राजाओ, कि जिसे हेतु आज मिथिलेश्वर ने, कि जिसे हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूप
भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा और निज प्राण प्यारी पुत्री को वर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली, देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो। वो देखें वीर कौन है वो, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। तो कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था, वो जिनसे धनुष नहीं टूटा कोई उनकी हंसी उड़ाता था। आखिरी में फिर विश्वामित्र ने कहते उठो राम, कथा तो तुम जानत हो, रामाना ऐसी के भटा को भरतो रामान को अर्थ। तो मैं जितनी दम होश बड़ा जा, हम एक भटा भारत ले पूरा खुआ दे जितनी तुमने ते बैठे नोन डारा जापानी डारा जाओ मैं है ही का ऐसा ही रामान को अर्थ है, तुम मैं जितनी दम होश लगा जा। राम जी ने धनुष लिया, तोड़ के फेंक दिया और सखियां पहुंच गई। राम जी से कह रही कि झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। राम जी झुकने लगे, लक्ष्मण जी ने पीछे से हाथ मारता, बोले काय? बोले झुकने नहीं है। राम जी बोले काय? बोले एक तो ठाकुर और दूसरे ससुराल में, अपन झुकत नहीं है को। राम जी बोले सही में नहीं झुका? अरे लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं झुका। राम जी अकड़ गए, सखियां बोली झुकाए नहीं रहे। राम जी बोले ससुराल में नहीं झुको जाए। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता? लक्ष्मण जी बोले तुम जाना था इनको, को आए ये भगवान आए, इनको सब पता है। सखियां बोली जो हमें सोई सब पता है तुम्हें। पिछले अवतार ला एक आदमी भाव रे परी परशुराम बने ब्याह भाव सैलून में दाढ़ी बनवा भी जाओ, सबसे पहले चेथी पे पानी मारत के नीचे घुमूड़ करो पहले। गलत कह रहा हूं तो बताओ, दो जगह तो झुक नहीं पा रहा। अभी ऐसे बैठे रहो, बाहर कहां से काट पीछे के नीचे को मुंह तो कर नहीं पा रहा। लक्ष्मण जी बोले भैया झुकने नहीं है, ये कछू के में कितना भड़कावे। अब राम जी तन के खड़े सीधे सच्चे हमारे प्रभु बिल्कुल। सखियां बोली कि झुक जा। राम जी बोले नहीं। अब लक्ष्मण पीछे। सीता जी ने सोची बताओ अब कैसे माला गिर रही। आंखों ही आंखों में लक्ष्मण जी से बोली कि देवर एक एहसान करो। बेटा लक्ष्मण एक एहसान कर दे। लक्ष्मण जी बोले माता जी आदेश करो। बोले पृथ्वी को जरा उठा देना। तन्ना पृथ्वी उठा दे। लक्ष्मण जी बोले उसका हुज्जे, पृथ्वी तो तुम जितनी का हम उतनी उठा दें, मनो जितनी तुम उठक जाओ उतना ही तो भज जाओ उठक जाए। अब तो गोला काट के उठा दें। सीता जी को मन उदास हो गो। राम जी बोले लक्ष्मण जी बोले माता का होगा? बोले माला नहीं डाल पा रहा है। लक्ष्मण जी बोले सुझा खाओ के माला डालने, तुम कह रही पृथ्वी उठा दे। पृथ्वी को माला को का संबंध? सीता जी बोली तो मतलब तुम माला डरवा दो। अच्छा रामायण में लक्ष्मण जी यहाँ 13 होल को पाना, सियाने सियाने जाना था पहले साइकिल में पाना तो 13 होल को, एक ही पाना से पूरी साइकिल खुल जाती। लक्ष्मण जी वही 13 होल को पाना यहाँ जहां को उन्हें लगे वो तो लक्ष्मण काम कर जाता। अब हमारी इच्छा है कहूं कि हम 7 दिन लक्ष्मण चरित्र भी बोले। भारत चरित्र तो होगा, भगवान का रहे तो हम लक्ष्मण पे भी 7 दिन प्रवचन बोले। बस इन संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा और हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो 7 दिन लक्ष्मण एक एक चरित्र तो हम बोले ही हैं जो हमारे हैं। और बल तो हम भगवान दे हैं, हमें बार उसमें हनुमान जी को देने पर हम जो मांगे कहाँ जाए और कौन कौन दद्दा जिंदगी से तुम्हारी चरणों में डरे यार, कौन दरवाजे जाए मुड़ मार भी। अब हम जब कहाँ जाए हैं तुम्हारे बन के अब कौन के बन जाए, हमें कोई दामा ही नहीं बची कोई और के बन की। अब तो हमें इच्छा है विश्वास, ऐसा ही विश्वास तुम्हारे रखेंगे भगवान पे। जैसे हम लड़ पा रहे थे तुम्हारे लड़न लगो। हाँ कहाँ जाए मालक तुम्हारे बिना भाई जी के दरवाजे जिंदगी से डरे वही नॉन रोटी दे है कि नहीं दे है, वही वही दे है।
लक्ष्मण जी बोले माला डालने, बोले हाओ, तो बोले तैयार रहियो, बोले हाओ। सीता जी बोले हम तैयार हैं, लक्ष्मण जी बोले तैयार। लक्ष्मण जी खड़े खड़े रे राम जी के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी, राम जी ने सोची कि लक्ष्मण को चक्कर या आ गया। राम जी एकदम उठावे खुन्ने रे और सीता जी ने माला डाल दी। लक्ष्मण जी बोले गिर गई माला। आओ फिर भज्जा बारात आई, तुमने तो सब जाना तो रामा, हम तो गालियां गाने आज से आए, ये हम जल्दी कोनो कथा नहीं जोड़ी। आओ ब्याह होगा, भावरें पर गई, कुंवर कले हो रहा, सखियां पूछ रही हैं राम जी से, का पूछ रही कि एक सखी राम जी से बोली मुस्का के, हाँ अच्छे से सुनिए गारिया है। लक्ष्मण जी बोले का भैया जी, तुम्हें क्या दे रही? राम जी बोले गारी। बोले का? अरे बोले जो डेंटिंग पेंटिंग कहाँ करवाई? कि एक सखी राम जी से बोली मुस्का के कि तुम कारे काय खो भय, बता दे लाला कौन पे गए, बता दे लाला कौन पे